हेलो नमस्कार। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन आज पढ़ेंगे कि किस टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, जो रॉ मटेरियल पर आधारित जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री पहला है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है? टेक्सटाइल, जूट, सिल्क एंड वूलन क्लॉथ, शुगर एंड ऑयल आर द इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर। ये सब इंडस्ट्रियल बेस्ड है क्योंकि जो मटेरियल जो मिलता है उसको, रॉ मटेरियल जो मिलता है ना, उसको किससे मिलता है? वो एग्रीकल्चर से मिलता है और अपन उसको इंडस्ट्रीज में उसको काम में लाते हैं अपन उसको। फॉर सेंचुरीज इंडिया वाज नोन फॉर आवर कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक। इंडिया को अपने कॉटन और सिल्क फैब्रिक के लिए जाना जाता है। इंडिया एक्सपोर्ट कॉटन क्लॉथ इन रेडीमेड फॉर्म। इंडिया एक्सपोर्ट करता है कॉटन क्लॉथ को रेडीमेड फॉर्म में, मतलब यहाँ से बना के और रेडीमेड भेजता है। दे आर एक्सपोर्टेड टू, किधर किधर एक्सपोर्ट करता है? यूएस, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, ईस्टर्न कंट्री ऑफ यूरोप, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो यहाँ पे ये सब जो सिल्क फैब्रिक्स है, कॉटन हुआ, सिल्क फैब्रिक्स हुआ, ये सब एक्सपोर्ट करता है। तब कॉटन मिल्स आर लोकेटेड, कहाँ पे कॉटन मिल्स, कॉटन जो मिल्स हैं वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये कुछ जगह पे कॉटन मिल्स है। वूलन क्लॉथ आर प्रोड्यूस इन पंजाब, महाराष्ट्र। वूलन क्लॉथ कहाँ प्रोड्यूस होता है? पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा एंड राजस्थान, इन जगहों पर ये वूलन क्लॉथ प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है द वूलन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया एक्सपोर्टेड टू मेनी कंट्रीज। जो वूलन क्लॉथ है इंडिया के वो एक्सपोर्ट होते हैं बहुत सारी कंट्रीज में। इन द शुगर प्रोडक्शन इंडिया स्टेट सेकंड इन द वर्ल्ड। शुगर प्रोडक्शन में अगर देखेंगे तो इंडिया का दूसरा नंबर है। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है मैक्सिमम शुगर मिल इन इंडिया। सबसे ज़्यादा शुगर मिल उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में है। आंध्र प्रदेश और गुजरात आल्सो है शुगर मिल। आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी शुगर मिल्स हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, अभी अपन ने एग्रीकल्चर बेस्ड देखा, अब अपन कर रहे हैं मिनरल बेस्ड। मिनरल माने जो पदार्थ, खनिज पदार्थ है, खनिज जिनको बोलते हैं अपन, जमीन के नीचे जो निकलते हैं, डिग करने पर। सच इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल लाइक, वो कौन कौन सी वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि किस प्रकार के रॉ मटेरियल पर बेस्ड है? जैसे आयरन, स्टील, सीमेंट, केमिकल्स, ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। द फर्स्ट आयरन स्टील प्लांट वाज सेट अप इन कोटरुंबा इन तमिलनाडु 1830। पहला आयरन स्टील प्लांट जो है कोटरुंबा तमिलनाडु में 1830 में स्थापित किया गया। मॉडर्न आयरन स्टील प्लांट वाज सेट अप, उसका मॉडर्न आयरन स्टील जो है वो झारखंड में, जमशेदपुर 1907। आयरन एंड स्टील इज हैवी इंडस्ट्री। आयरन स्टील जो है हैवी इंडस्ट्री में आता है बिकॉज द रॉ मटेरियल यूज इज हैवी एंड बल्की, क्योंकि इसमें जो कच्चा माल का उपयोग किया जाता है वो बहुत भारी होता है। These include iron ore, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? आयरन ओर हो गया, कोकिंग ऑयल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, मैग्नीज ओर हो गया। बिसाइड इंडिया इज केमिकल इंडस्ट्री अंडर विच फर्टिलाइजर, इसके अलावा इंडिया के अंदर केमिकल इंडस्ट्री है और केमिकल इंडस्ट्री जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आ गई? फर्टिलाइजर हो गया, खाद, आर्टिफिशियल फाइबर हो गया, देन रबर हो गया, प्लास्टिक गुड हो गया, पेंट एंड मेडिसिन हो गया, ये सब चीज़ों का। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट लाइक, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, औजार को एक स्थान से दूसरे स्थान ले आते हैं, ठीक है, लाइक रेल इंजन्स, कोचेस बोगियाँ जो बनती हैं, मोटर व्हीकल में आगे बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, शिप बिल्डिंग, इंडस्ट्री एंड हैवी इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है सेटअप। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भी सेटअप की जाती है। द अबव इंडस्ट्रीज प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट इन लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और जब इंडस्ट्री सेटअप की जाती है जिससे लोगों को बहुत रोजगार मिलता है। ऑल दिस एफर्ट आर द सिंबल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये जितने भी प्रयास होते हैं जिसके द्वारा हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। सर्विस सेक्टर, नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन माने सूचना देना, सूचना करने। बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द सर्विस सेक्टर, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन वर्ल्ड इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो जितने भी सर्विस सेक्टर है, सर्विस के अंदर हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सब क्या है? सर्विस सेक्टर के अंदर है। नेक्स्ट है कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, कुटीर और लघु उद्योग, जो छोटे उद्योग जो गाँव में छोटे पैमाने पर है।
A notable feature of industrial growth in our country has been emphasis माने प्रभाव डालना और द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एक फीचर ये भी है कि ये हमारे छोटे उद्योग पर भी बहुत प्रभाव डालता है। कॉटेज स्मॉल इंडस्ट्री आर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, इसको ट्रेडिशनल इंडस्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि हमारे आज़ादी के पहले से छोटे छोटे उद्योग हमारे देश में जो है चल रहे थे, जिसको अंग्रेजों ने जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए उसने उन चीज़ों को बंद कर दिया। कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री as they need less capital investment and good are made by the family member। तो ये जो है यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट जो है निवेश बहुत कम लगता है, कम पूंजी में चालू हो जाती है और जो गुड है, जो सामान जो प्रिपेयर होता है वो फैमिली के मेंबर ही मिलके बना लेते हैं, वो कुटीर उद्योग। The farmer are busy for 6 months in a year and when they have no work for the rest of the 6 months they are money by this industry। तो फार्मर जो है 6 महीने अपने खेती बाड़ी में, किसानी में के कामों में व्यस्त रहता है और उसके बाद जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वो इस इंडस्ट्रीज के अंदर आके अपनी भागीदारी करके अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। These industries produce various traditional products। तो ये इंडस्ट्री जो है बहुत से ऐसे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बनाती है जैसे कि बास्केट माने डलिया बनाना, स्मॉल टॉयज छोटे छोटे खिलौने, बीड़ी, रोप्स, इन्वेलप लिफाफे, पे पापड़, मैट्स, बेड बड़ी, स्पाइसेस, विविंग क्लॉथ, है ना, ऐसे बुनने वाले कपड़े, ऐसी कुछ चीज़ें बना लेते हैं। पुअर पीपल कैन अर्न मनी विदाउट मच कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो गरीब लोग हैं बिना ज़्यादा पैसा लगाए पैसा कमा सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर जनरली रन विद द हेल्प ऑफ हायर्ड लेबर। तो जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो उनको लेबर को हायर कर दिया जाता है। काम हायर मीन्स लोगों को काम पे रखा जाता है, उनको सैलरी दी जाती है। नाउ द गवर्नमेंट इज टेकिंग सेवरल मेजर टू डेवलप दिस इंडस्ट्री। अब गवर्नमेंट सरकार ने हमारी कई प्रकार के ऐसे उपाय किए जिससे इंडस्ट्रीज डेवलप हो। A lot of facility are now being given to them to expand and produce more and unemployed are getting job। तो किस प्रकार से अपन इस इंडस्ट्रीज को कुटीर लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए सरकार ने नई योजना चलाती है ताकि इसमें लोग जो है अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, वो इस काम से जुड़ें और अपना जीवकोपार्जन करें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड 5-ईयर प्लान, आर्थिक विकास और पंचवर्षीय योजना। 5-ईयर प्लान का मतलब होता है ए प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन 1950। तो एक योजना आयोग 1950 में सेटअप हुआ एंड द जॉब इंटरेस्टेड टू द प्लानिंग कमीशन वाज टू इंश्योर प्लान डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और जॉब इसका ये था कि लोगों को एक योजना के तहत उनको डेवलपमेंट करना पूरे देश के अंदर। द कमीशन हैज सो फार डेवलप्ड 10 5-ईयर प्लान एंड 3 एनुअल प्लान। तो कमीशन ने कितने कम से कम 10 5-ईयर प्लान 10 पंचवर्षीय योजना बनाई है अभी तक और 3 एनुअल प्लान बनाए जो वार्षिक प्लान जिसे कहते हैं। प्लानिंग मीन्स टू मूव फॉरवर्ड इन फैसिलिटी। प्लानिंग का मतलब है योजना करना, योजना बनाना ताकि हमको लोगों को फैसिलिटीज देना, सुविधाएं देना। टू फिक्स प्रायोरिटीज देना, प्राथमिकता देना। टू अचीव एम एंड पर्पस, ताकि व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। दिस डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट वी मस्ट थिंक बिफोर मूविंग अहेड। दिस डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट वी मस्ट थिंक। तो इसका मतलब है कि ये किसके ऊपर निर्भर है कि हम सबसे पहले योजना बनाएं, प्लानिंग करें, विचार करें और फिर हम किस प्रकार से आगे बढ़ें। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉट ऑफ ग्रोथ इज सीन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडस्ट्री। और इस प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन करने से बहुत प्रकार का एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है, इंडस्ट्रीज बढ़ी। एट प्रेजेंट द प्लानिंग कमीशन इज प्रिपेयरिंग द 11th 5। इस समय जो है 11th 5-ईयर प्लान बनाया था उन्होंने 2007-12 में। द प्लानिंग हैज 3 एस्पेक्ट। प्लानिंग के 3 मुख्य बिंदु। पहला, टू फिक्स डेवलपमेंट गोल एंड सेट द प्रायोरिटी। डेवलपमेंट गोल को तय करना, निर्धारित करना कि हमको इतना विकास करना है, इस साल के अंदर तक इतना विकास होना चाहिए और हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, हमारी प्राथमिकता क्या रहेगी, हम किन लोगों को इससे जोड़ेंगे। टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्स। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, साधन उपलब्ध हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे। तीसरा, द प्रोड्यूस गुड एंड इनकम। जो हम गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो इनकम आज कर रहे हैं, जो इनकम हमें मिल रही है, बाय देम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड जुडिशली। उसको हम
जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो ईमानदारी से करेंगे। द एम ऑफ 5 ईयर प्लान इज टू गिव फिल अप टू द डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग। तो जो 5 ईयर प्लान का जो एम है वो प्लानिंग के तहत उसको आगे बढ़ाया गया। अवर मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अब हमारी मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं? इन द एशियन टाइम इंडियन इकोनॉमी वाज रिच एंड डेवलप्ड। पुराने समय में जो हमारी इकोनॉमी थी बहुत रिच थी और डेवलप थी। इंडिया वाज इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, इंडिया क्या है? इंडिपेंडेंट था फाइनेंशियली, किसी पर निर्भर नहीं था। द इंडस्ट्री ऑफ पोट्री, मेटल, बिल्डिंग वेयर इन द एडवांस स्टेज ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो हमारी इंडस्ट्री थी जैसे पोट्री, पॉट वगैरह बनाना, मेटल्स, बिल्डिंग वेयर इन द वो एडवांस स्टेज में थी। इन द मेडिवल टाइम्स इंडियन सिल्क वाज सो हाई डिमांड दैट रोमन पीपल वर रेडी टू गिव गोल्ड। मेडिवल टाइम मध्यकाल में इंडियन जो सिल्क इतनी फेमस थी कि जो रोमन लोग थे वो उसको गोल्ड देते थे इक्वल टू द वेट ऑफ इंडियन सिल्क। जितनी इंडियन सिल्क की वेट है उसके हिसाब से वो सोना दे देते थे, मतलब इतनी ज़्यादा जो है इंडियन सिल्क फेमस था। द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इनिशियल स्टेज यूज्ड टू परचेज इंडियन क्लॉथ। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है शुरू के स्टेज में वो इंडियन क्लॉथ को परचेज करती है, स्पाइसी माने मसाले, एंड कॉटन प्रोडक्ट्स इन रिटर्न ऑफ प्रीशियस मेटल, और कॉटन प्रोडक्ट्स वगैरह को भी ये यूज़ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बदले में प्रीशियस मेटल वो मूल्य मेटल्स वगैरह दिए जाते थे। लेटर सिचुएशन चेंज, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन में बदलाव आया। ड्यूरिंग 6 डिकेड ऑफ आवर इंडिपेंडेंट वी हैव मेड ए लॉट ऑफ डेवलपमेंट एंड वी रीप बेनिफिट आल्सो, बट स्टिल देयर आर फ्यू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। लेकिन 6वें दशक तक जो हमारी इंडिपेंडेंसी थी है ना, उसमें बहुत सारा हमने डेवलपमेंट किया, और फिर भी हमारी कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रही, कुछ प्रॉब्लम रही बिफोर अस। सम ऑफ द प्रॉब्लम जैसे पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, प्राइस राइज, वस्तु का जो मूल्य है वो बढ़ जाना, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या का बढ़ना, हैव ड्रॉन सीरियस अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए जो है हमारे देश, हमारी सरकार को अपना ध्यान अपनी तरफ खींचा था। प्रॉब्लम आ गई, पहला है पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन या पॉपुलेशन ग्रोथ भी कहते हैं अपन इसको, पॉपुलेशन का बढ़ना। द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द डेवलपमेंट। लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या जो है आज हमारे देश की वो एक समस्या है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इश्यू लाइक, इंडिपेंडेंस के बाद जो मुद्दे थे जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट आर स्टिल वैक्सिंग। In 1951, the population of India was 36 crore, which increased to 102 crore by 2001. 1951 में हमारी पॉपुलेशन जो थी 36 करोड़ थी, जो बढ़ के जो है 102 करोड़ हो गई 2021 में, 2001 में। द मेन कॉज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ आ, क्या कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ का? तो पॉवर्टी है, गरीबी, लिटरेसी है ना, असाक्षरता, डिजायर टू हैव बॉय टू रन फैमिली एंड चाइल्ड मैरिज। लगातार लोगों की इच्छा कि लड़का होना चाहिए फैमिली चलाने के लिए, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, ये सब कारण है जिसके कारण पॉपुलेशन लगातार बढ़ी। द पॉपुलेशन इंक्रीज इम्पैक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन, और पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो घटी। दिस लीव्स इम्पैक्ट ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, और इसका इफेक्ट जो हमारी लाइफ स्टाइल पर पड़ा। एक्सपेंशन ऑफ फूड ग्रेन इंडस्ट्री आर नॉट पॉसिबल एट द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो हमारी फूड ग्रेन्स जो है उसका एक्सपेंशन नहीं हो पाया, इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ पाई। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर इंडिया, तो ज़्यादातर पॉपुलेशन काय पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे। अवर एग्रीकल्चर नॉट कैपेबल टू बियर द बर्डन ऑफ फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, और हमारी जो कृषि व्यवस्था है वो भी इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या को जो है रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, ये एक चुनौती हो गई। द पॉपुलेशन बिकम गिव बर्थ टू पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो पॉपुलेशन के कारण ही, उसके कारण बढ़ने के कारण, बूम का मतलब होता है लगातार तेजी से बढ़ना, उसके कारण पॉवर्टी आई, बेरोजगारी आई, ब्लैक मार्केटिंग हुआ, करप्शन, प्राइस राइज, ऐसे चेक ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ इज नीड ऑफ आवर। तो आज समय की जरूरत है कि हम पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकें। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर, इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, वेरियस रेसिडेंशियल कॉलोनी, हॉस्पिटल फॉर पब्लिक वेलफेयर, पोस्ट ऑफिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बाय वेरियस डिपार्टमेंट।
तो जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो हमको लगातार बहुत सारी चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी। हमारा अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, हमें लोगों के लिए हाउसिंग फैसिलिटी देनी पड़ेगी, लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाएंगे, जन कल्याण के कार्य करने पड़ेंगे, पोस्ट ऑफिस बढ़ाना है ना। इस प्रकार से बहुत सारी बिल्डिंगें बनानी पड़ेंगी। सेकेंड, अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर एयरपोर्ट, अलॉटमेंट दिया जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आगे